नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर मंथन ठक्कर। आज हम वापस चलेंगे अपनी संस्कृति की तरफ, हमारे इंडियन कल्चर की तरफ। अभी कोरोना वायरस से सारा देश और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, न्यूज़ में बहुत कुछ आता है कोरोना वायरस को लेके। हम थोड़ा अपने इंडियन कल्चर की तरफ इसलिए चलना चाहते हैं क्योंकि हमारे घर में ही कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिसका उपयोग करके हम अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस जब भी होता है तो उसमें से 80% लोगों को होकर के अपने आप से ठीक भी हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। और जिन 20% को होता है कोरोना वायरस, उनमें से सिर्फ मतलब आप कह सकते हैं कि 18% लोग 1 हफ्ते से 3 हफ्ते में रिकवर हो जाते हैं, और सिर्फ उसमें से भी 2% केस ऐसे होते हैं जो रिकवर नहीं हो पाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम उस 80% में आए कि अगर हमें कोरोना हो भी जाए तो हम खुद से अपने आप से ठीक भी हो जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोरोना वायरस जहाँ तक पूरे एनालिसिस, मतलब जितना भी एनालिसिस अब तक साइंटिस्ट लोगों ने किया है और वो सब जो भी बता रहे हैं, तो और मेरा भी जो पर्सनल ओपिनियन है, फिर व्यू जाता है, मुझे नहीं लगता कि कम से कम 2 या 3 साल तक हमें इसमें से छुटकारा मिल पाए, सिवाय के वैक्सीन अगर आ जाए। क्योंकि वैक्सीन अगर आता भी है तो उसको कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं पूरे अच्छे से रिसर्च बेस पे कंडक्ट करके डेवलप करने में। अगर इसमें हम एक्सेप्शन गिनते भी हैं तो भी कम से कम 1 साल तो हमें लगेगा ही। तो इस दरमियान में हम अपने घर पे रहकर ही अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे अच्छा करें उसके बारे में देखते हैं। मैं अपनी पर्सनल हैबिट के बारे में आपको बताता हूँ। मेरी सालों से वाली हैबिट है कि मैं सुबह उठ करके कम से कम आधा से 1 लीटर गर्म पानी में पीता हूँ, और वो भी डीप स्क्वाट में बैठ के, जिसको योग की भाषा में मलासन भी कहा जाता है, या फिर सादी भाषा में उसको खड़े पैर बैठकर पानी पीना भी कह सकते हैं। हमारे गांव में हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो खड़े पैर बैठकर ही खाना खाया करते थे। चलो, हम एटलीस्ट खाना नहीं खाते हैं लेकिन पानी तो पी सकते हैं सुबह सुबह। तो हमें ये करना है कि हमें डीप स्क्वाट में बैठ के पानी पीना है। और जब से मुझे खुद को कोरोना के बारे में पता चला कि मतलब इस तरह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही, और मैंने जो जितने भी पेपर्स हैं वो स्टडी किए, तो उससे ये मालूम पड़ा है कि हमारे घर में ही जो हल्दी है वो बहुत अच्छी इसके लिए साबित है। क्यों? क्योंकि हल्दी के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लस ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी रखती है। आपने सुना होगा, जब भी कभी भी चोट लग जाया करती थी या फिर हड्डी टूट जाया करती थी तो पहले के जमाने में कहा जाता था कि भाई दूध हल्दी पियो, जल्दी ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हल्दी हमारे बॉडी में सेल रीजनरेशन की जो प्रोसेस है उसको भी अच्छा कर देती है। मैं खुद ये करता हूँ पिछले कुछ दिनों से। सुबह मैं कम से कम आधे से 1 लीटर पानी डीप स्क्वाट में बैठ करके पीता हूँ। लेकिन जिनको भी पैरों में तकलीफ है, मतलब जिनके हैमस्ट्रिंग्स काफी स्टिफ रहते हैं या फिर जिनके घुटने में तकलीफ है, वो लोग तो डीप स्क्वाट में बैठ नहीं पाएंगे। वो एक बात का ध्यान रखेंगे कि मतलब गर्म पानी तो पीना है, ठीक है, वो भी हल्दी वाला। तो आप चाहे चेयर पे बैठ करके, चाहे बेड पे बैठ करके, या फिर आपके जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें बैठ करके आप गर्म पानी पीजिए। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हल्दी के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। हमारे बॉडी में सेल रीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो उसको अच्छा करती है। अब दूसरा, हमें गर्म पानी क्यों पीना है? हमारे बॉडी में हमारा जो ऑर्गन है स्टमक, तो स्टमक का जो टेम्परेचर होता है वो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होगा, जब भी हम गर्म पानी पिएंगे, ठीक है, तो वो गर्म पानी को अच्छे से डाइजेस्ट करने में वो हेल्प कर पाएगा। क्योंकि हमारे पेट में क्या होता है, हमारे पेट के अंदर एसिड्स ही तो होते हैं। तो उसको जब भी अंदर जो उसकी जो प्रोसेस करनी होती है, जिसको हम चर्निंग प्रोसेस भी कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, तो वो चर्निंग प्रोसेस करने में उसको काफी आसानी हो जाएगी और वो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में काफी इजीली पास हो जाएगा। और वहां पे जब भी जो वेलीज होती हैं वो उसको जब भी एब्जॉर्ब करेंगे तो काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगी। हम जब ठंडा पानी पीते हैं तो क्या आता है, हमारे पेट में जो भी एसिड होते हैं या फिर उसकी जो गर्मी होती है, उसका जो तापमान होता है वो ठंडा होने लगता है। अब वो जो तापमान ठंडा होगा, एसिड ठंडा होने लगेगा, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन उसको हमारी बॉडी को और ज्यादा करना पड़ता है। और जब भी ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन करना पड़ता है तो ऑब्वियसली हमारे हार्ट का जो पंपिंग है वो भी ज्यादा ही होगा। तो इसलिए भी कहा जाता है कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए।
और अभी इस दरम्यान में अगर आप दिन में भी गर्म पानी पियेंगे मेरी तरह तो काफ़ी अच्छा और फायदेमंद रहेगा। और इसमें एक जिनको भी ऑटो इम्यून डिसीज है उनको भी खास बात ध्यान में रखनी चाहिए। उनके लिए तो ये खास है, क्यों? क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज जिनको भी होता है उनको डॉक्टर ऑटो इम्यून सप्रेशन मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट हमारी इम्यूनिटी को हमें लो रखना है। फॉर एग्जांपल अर्थराइटिस है या फिर किडनी की डिसीज है या फिर ऐसी कोई भी स्किन डिसीज है जिसमें जो ऑटो इम्यून डिसीज के कारण हो जाती है। तो इस दरम्यान में जो भी ऑटो इम्यून डिसीज की मेडिसिन ले रहे हैं या फिर जिनकी ऑटो इम्यून सिस्टम काफी वीक है वो लोग तो इसका प्रयोग खास करें। और वो लोग तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि हल्दी के साथ साथ थोड़ा सा अदरक भी मिलाया जाए। तो इसका हम चलो देख लेते हैं किस तरह से करना है। हमें कम से कम 1.5 लीटर पानी लेना है। उस 1.5 लीटर पानी में हाफ ऑफ द टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून हमें टर्मरिक हल्दी मिक्स करनी है और उसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से उबालना है। वो पानी उबल के तैयार हो जाए उसके बाद उसको आप थोड़ा सा ठंडा कीजिए, लेकिन हाँ गर्म रहना चाहिए। और उसको एक बोतल में भर लीजिए, ऐसी बोतल कि जिसमें पानी गर्म रहता हो। और पूरे दिन में चाहे तो आप ये पी सकते हैं, लेकिन सुबह उठ के खास आपको आधे से 1 लीटर ये वाला पानी पीना है और अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छा करना है। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को आप जरूर से अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में फैलाइएगा, क्योंकि ये आज की तारीख में बहुत जरूरी है। आपसे बस मेरा यही निवेदन है कि आप दूसरों की हेल्प कीजिए। थैंक यू।